Hello students, welcome to our channel Camboost Institute, मानसरोवर पब्लिक स्कूल बाबली शामली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। एल्डोल नाम में ही सारी बातें छुपी हुई है। एल्डोल यानी इस कंडेंसेशन में ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा और वहां पर एक ओल ग्रुप यानी एक OH भी वहां पर लगा होगा। यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड और ओल यानी अल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, यानी OH भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्डोल। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दोबारा सुनेंगे, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डोल। एल्डोल मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप हो यानी OH हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, दोनों OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों हो, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाता है एल्डोल। या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट भी इसमें बनता है। एल्डोल को हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यदि कीटोन लिए गए हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का इसमें फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे एल्डोल कंडेंसेशन में जो कैटलिस्ट का वर्क करता है वो अल्कालाई मीडियम करता है। अल्कालाई मीडियम यानी बेसिक मीडियम, अल्कालाई मीडियम, और वो भी डाइल्यूट। ठीक है बेटा, डाइल्यूट अल्कालाई मीडियम यानी NaOH ले लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, यदि आप कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन के भी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं आपस में और एक इसमें रिएक्टिव स्पीसीज बनती है। रिएक्टिव स्पीसीज होती है इनोलेट आयन। रिएक्टिव स्पीसीज बेटा इसमें होती है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन ये होता है CH2 निगेटिव और इधर कुछ भी XYZ या हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये होता है इनोलेट आयन। अब चलिए शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। दोबारा सुन लेंगे, वे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनके दो मॉलिक्यूल्स अल्कालाई मीडियम में यानी डाइल्यूट KOH NaOH ETC अल्कालाई डाइल्यूट अल्कालाई मीडियम में सेल्फ कंडेंसेशन के थ्रू आपको एल्डोल प्रोड्यूस कराते हैं। एल्डोल क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट जिसके पास अल्कोहल ग्रुप हो यानी एक OH ओल ग्रुप हो और एक एल्डिहाइड ग्रुप हो। यदि आपने एल्डिहाइड लिया है, यदि आपने दो कीटोन्स लिए हैं तब उसमें भी एक ग्रुप कीटोन का होगा जो एंड पर लगा हुआ होगा और एक OH ग्रुप होगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यदि कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड लिया है तो उसको एल्डोल बोलेंगे, यदि कीटोन लिए हैं तो उसको कीटोल बोलेंगे। एल्डिहाइड से एल्डोल, कीटोन से कीटोल। ठीक है बेटा, तो देखेंगे कैसे होती है रिएक्शन। ये मैंने एल्डिहाइड लिया है CH3COOH और हमने कहा दो मॉलिक्यूल इसके लिए जाते हैं प्लस HCH2। ये CH3 है, मैं रिएक्शन के तौर पर इसको दिखा रहा हूं कि कैसे रिएक्ट करेगा। डबल बॉन्ड OH अल्कालाई मीडियम यानी डाइल्यूट NaOH। ठीक है बेटा, तो अल्कालाई मीडियम में क्या होता है, ये प्रोटॉन तो रिमूव हो जाता है
और ये यहाँ पे जो हमने बताया था कि रिएक्टिव स्पीसीज में इनोलेट आयन होगा, ये अटैक करता है बेटा यहाँ पर, और जैसे ये अटैक करेगा ठीक उसी समय इस कार्बन से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज के रूप में, इस प्रकार। और ये जैसे इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा ठीक उसी समय प्रोटॉन भी वहां से रिमूव होगा और ये प्रोटॉन उसी ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा, और आपको इस प्रकार से एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3COH CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। ये देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक OH ग्रुप है, ऑल ग्रुप है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये होता है बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल, ठीक है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह लो या एल्डोल कह लो। कीटोन में भी हो सकती है रिएक्शन, देखिए CH3, ये क्या लिया था हमने, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो ऐसे कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसेटोन हुआ, एसेटोन, प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये इनोलेट आयन जो बनता है वो यहाँ पर अटैक करेगा इस प्रकार, ठीक उसी समय ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो प्रोटॉन है ये भी उस ऑक्सीजन माइनस पर जाकर ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप कीटोन भी कह सकते हैं, डाइल्यूट NaOH। और ये आपको मिल गया यहां पर क्या बेटा, CH3COH CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। गौर से देखेंगे ये OH ग्रुप है यहां पर और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या जैसे वो बोला था हमने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या, एल्डोल, तो ये हो जाएगा कीटोल, ठीक है बेटा, इस प्रकार। अब यही से एक रिएक्शन और निकल कर आती है, देख लीजिएगा आप इसको। अब यहीं से एक रिएक्शन और बन जाती है यहीं से, यदि हम क्या करें, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस आपस में करा दें। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स की रिएक्शन जब आपस में आप कराएंगे वही डाइल्यूट अल्कलाई मीडियम में, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है बेटा। देखिए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, देखिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इरेज कर देता हूं उसको। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन, क्या बताया कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं अल्कलाई मीडियम में, तो वे एक मिक्स प्रोडक्ट या हम एक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए ये
एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ये एसिटल्डिहाइड प्लस एक कोई और दूसरा एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक ही एल्डिहाइड। अपर जेंस में किसके बेटा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको मिक्सचर, और वो भी 4 टाइप का मिक्सचर आपको मिलेगा, 4 टाइप्स। ठीक, देखिए बेटा कैसे। नंबर 1 CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O, यही वाली रिएक्शन दिखा रहा हूं यहां पे, H और डाइल्यूट NaOH। ठीक है बेटा, ये एल्डोल और कीटोल बनने से आगे भी रिएक्शन, एक वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। वो रिएक्शन, ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन आगे भी प्रोसीड हो सकती है, वो रिएक्शन को मैं इसमें करके दिखाता हूं आपको। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ये जो इनोलेट आयन बना, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, और ये इस प्रकार यहां पर रिमूव, और ये प्रोटॉन यहां पर, और आपको प्राप्त होता है ये प्रोडक्ट CH3 COH CH2, यहां पे H है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार बेटा एल्डोल। ठीक है, एल्डोल। तो ये रिएक्शन मैंने कहा आगे भी प्रोसीड हो सकती है जब ये वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन ये OH निकाल ले जाएगा, और आपको इस प्रकार से CH3 C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आ गया CH2, और C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में मिलेंगे। यहां पर अल्फा बीटा गामा, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको इससे पहले वाली जो रिएक्शन शुरू में मैंने समझाई थी आपको, नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में प्राप्त होंगे। एल्डोल जैसे ही बनेगा फर्दर उसका एक जो है आगे रिएक्शन होगी, और एक वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, और नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड लिए हैं, यदि कीटोन लिए हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको प्राप्त होता है। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इस प्रकार होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में 4 टाइप का मिक्सचर बनेगा। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने आपको दिखा दी, और ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोड्यूस होगी जैसे अभी हमने समझा आपको, और एक वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, आपको बीटा गामा जो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में मिल रहा था, नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या मिल रहा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड लिए हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन लिए हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड लिए तो एल्डिहाइड, कीटोन लिए हैं तो कीटोन आपको प्राप्त होता है। तो 4 टाइप का मिक्सचर, फर्स्ट टाइप की मैंने रिएक्शन दिखा दी। अब सेकंड टाइप की रिएक्शन इस प्रकार, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, ये
इनोलेट आयन, हमने कहा था रिएक्टिव स्पीसीज इसमें होती है एल्डोल कंडेंसेशन में, क्या इनोलेट आयन हमने उधर कोने में बना कर भी दिखाया था आपको, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट और ठीक उसी समय प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट और आपको प्राप्त होता है डाइल्यूट के OH या NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गया, आपको यहाँ से CH3 CH2 COH H CH2 CH2 C CH2 डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है बेटा, अब ये क्या हुआ अल्फा बीटा, ठीक है अल्फा बीटा, यहाँ पे आपको ये तो एल्डोल बना, एल्डोल हमने कहा ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है, देखिए कैसे, जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जाता है, ये इसको मैं समझाने के तौर पर ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे और -H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल ये गया यहाँ से, ये हो गया आउट। ठीक है बेटा, अब ये रिएक्शन होगी इस प्रकार, CH3 और आपको प्राप्त होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हुआ क्या आपको अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा अन सैचुरेटेड एल्डिहाइड, एक रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन नंबर 3, जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर दिखा रहा हूं कैसे बनेगा, 4 टाइप्स के यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है बेटा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। एक बार तो डिफरेंट ने रिएक्शन की, एक बार ये इधर तो दूसरे रिएक्शन में ये इधर, और एक बार ये सेम, जैसे एसिटाल्डिहाइड है तो 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, ये नेक्स्ट एल्डिहाइड है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल की जो फोर्थ रिएक्शन होगी वो होगी। तो देखेंगे इसमें ये जो इनोलेट आयन है इसने अटैक किया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट। अब जल्दी से कर देता हूं क्योंकि आपको पता है पूरी मैकेनिज्म, डाइल्यूट NaOH और आपको यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन फर्दर हो सकती है -H2O, कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाता है यहाँ से, ऐसे ये वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया -H2O, तो आपको इस प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 में भी इसी प्रकार आपको जब सेम से ये वाले एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो यहां पर शिफ्ट, ये यहां पर शिफ्ट और ये प्रोटॉन गया कहां बेटा, यहां, और आपको प्राप्त हो जाएगा एक अलग कंपाउंड डाइल्यूट NaOH, इस प्रकार से ये हो जाएगा CH3 CH2 COH H CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। और फर्दर रिएक्शन -H2O, ठीक है बेटा,
ये वाला हाइड्रोजन ये रहा और ये बाहर वाटर का मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होता है यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH अल्फा बीटा गामा ये बीटा हुआ ये गामा हुआ यानी बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये हुई एल्डोल कंडेंसेशन और ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ी। अब इसके बाद इसको देख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। क्लेजन-स्मिट रिएक्शन या कंडेंसेशन, इसको रेज कर देता हूं। आप सुनते रहेंगे क्लेजन-स्मिट रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें एक मॉलिक्यूल तो एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा। मींस इस रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कालाइन। बिल्कुल इसी की तरह है रिएक्शन। ये देखिए, क्या बताया हमने, क्लेजन-स्मिट रिएक्शन। क्लेजन-स्मिट रिएक्शन कह लो या कंडेंसेशन। क्लेजन-स्मिट कंडेंसेशन क्या बताया, ऐसा कंडेंसेशन जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए एल्डोल टाइप्स का, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्लेजन-स्मिट रिएक्शन। इसमें कीटोन भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, कोई एक एलिफेटिक कीटोन और एक एरोमेटिक कीटोन भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन्स के, लेकिन वे दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, यानी एक एरोमेटिक होना चाहिए और एक एलिफेटिक होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखें करते हैं। जैसे मैं ये एक मॉलिक्यूल लेता हूं बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड, और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, और वही डाइल्यूट NaOH, तो आपको प्राप्त होता है यहां पर क्या, वही इनोलेट आयन बनेगा और ये इस प्रकार, और इस प्रकार आपको यहां पर एक कंपाउंड प्राप्त होगा, ये एल्डोल टाइप का, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा और OH ग्रुप भी रहेगा, लेकिन इसमें अब एरोमेटिक रिंग आ गई। तो ऐसा कंडेंसेशन जो होता है वो कहलाता है क्लेजन-स्मिट कंडेंसेशन। क्लेजन-स्मिट कंडेंसेशन, ये लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड OH। फर्दर रिएक्शन ऐसी आगे हो सकती है, H2O का मॉलिक्यूल सेपरेट हो सकता है माइनस के H2O, और ये बना सकता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड CH, यहां से रिमूव हो जाता है। मैं दिखा देता हूं करके, आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे बाहर, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड H। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन है। देख लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, कैनिजारो रिएक्शन। थोड़ा सा नीचे समझा दो, जब तक आप इसको देख लेंगे फिर इरेज कर लेंगे इसको। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन लास्ट टॉपिक आज का, नंबर 3। फर्स्ट पढ़ा आपने एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड पढ़ा क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, जो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही है। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। दोबारा सुनिए, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वे रिएक्शन देंगे कैनिजारो। इससे पहले जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था उसमें क्या रिक्वायर थी, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि उससे बेटा इनोलेट आयन जनरेट होता है। इनोलेट आयन क्या होता है, रिएक्टिव स्पीशीज होती है ये। यदि इसके ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए तो इनोलेट आयन हो जाएगा। तो इनोलेट आयन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है अल्फा हाइड्रोजन, जो एल्डोल कंडेंसेशन में भी जरूरी था और क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में भी रिक्वायर था। अब कैनिजारो रिएक्शन के मैंने बताया, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता, वे देते हैं कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स का एल्डिहाइड्स का इसमें भी यूज होगा। एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एक एसिड साल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के रिडक्शन से एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं। ऐसे एल्डिहाइड हम 2 ले लेते हैं, 2 रिएक्शन करा देंगे आपको। एक तो ले लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड और एक ले लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो लास्ट हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन, और ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाई मीडियम में होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन 2 ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, और हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल लिए इसके, फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल लिए। अब क्या बताया था हमने, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाई मीडियम में। तो क्या बताया था, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा जिससे आपको अल्कोहल CH3OH प्राप्त होगी, और एक मॉलिक्यूल से आपको प्राप्त होगा एसिड साल्ट, यानी HCOONA, या इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, COONA पॉजिटिव O निगेटिव, ऐसे बात एक ही है। ठीक है बेटा, ये हो गई मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, और ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन और दिखा देते हैं। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आप यूज कर सकते हैं, ये रहा बेंजल्डिहाइड COOH, और 2 मॉलिक्यूल हमने लिए,
और किस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या अल्कलाइन मीडियम में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको एक अल्कोहल प्राप्त होगी, जैसे पहले कंडीशन में प्राप्त हुई थी, बेंजील अल्कोहल, यानी C6H5 कह ले या फेनल ग्रुप कह ले, और CH2OH, ये हो गया बेटा बेंजील अल्कोहल। प्लस सोडियम बेंजोएट, प्लस सोडियम बेंजोएट, COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है बेटा, सोडियम बेंजोएट। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।